हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हम सफ़र। एक सफ़र जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो हम लोग अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लिमिट एंड डेरिवेटिव। एक्चुअली हम लोगों ने लिमिट और डेरिवेटिव का 3 लेक्चर पहले से कर रखा है और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है लेक्चर नंबर हमारा 4। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, यानी हमारा लेक्चर नंबर जो 3 था वो था लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज उससे आगे चलेंगे। तो आज उससे आगे चलते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में शुरू करते हैं, इसको आरंभ करते हैं। चलिए, तो जो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है वो आज से स्टार्ट होने वाला है लिमिट के लिए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे बुक में दिए गए हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा दूंगा, और फिर कुछ क्वेश्चन जो रेस्ट बच भी जाएंगे उस क्वेश्चन को आप आसानी से बना भी सकते हैं, और फिर यदि ना बने तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन में हमें परेशानी है, वो क्वेश्चन का आप लोग को हल दे दिया जाएगा, सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। चलिए, तो हम लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे देखिए, जो आपका क्वेश्चन 1 है वो है लिमिट x टेंड्स टू 4 x प्लस 3 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई आपका है x माइनस 2। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस मैं लिखा वो आपके बुक्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन नंबर 4 है। लेकिन यहाँ हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं खुद से। कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन आपसे खुद से लग जाए, और फिर यदि ना हो रहे हो तो कोई बात नहीं। जो लर्निंग पीरियड हमारा है वो तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। हम लोग यहाँ से सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद सभी तरह के प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए, तो इसका देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन की, इसका क्या है जो सॉल्यूशन होने वाला है। तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, ये जो x टेंड्स टू 4 है उस वैल्यू को सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, उस वैल्यू को x में पुट करके देखना है कि क्या ये जो है फंक्शन दिया हुआ, क्या ये जो इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। मतलब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि लिमिट सेटिस्फाई है या नहीं है। तो पुट करके देखते हैं, ठीक है। x की जगह पे आपको 4 पुट करना है, तो 4 इंटू 4 प्लस 3, ये तो मैं लिख दिया ऊपर वाला टर्म, और नीचे वाला है x की जगह पे 4 और माइनस 2। चलिए, तो कितना आ गया आपका 4 इंटू 4 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है। तो 4 माइनस 2 2 होता है, उसके बाद फिर इतना हो जाएगा 19/2। तो आपका क्या हो गया, यही तो हमारा जो है वो आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस वैल्यू को पुट किए। इस वैल्यू को यदि पुट करते हैं हम लोग तो जो वैल्यू निकल के सामने आ जाता है वही इस लिमिट का वैल्यू है हमारा, और ये जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगा, और फिर इसका वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा 19/2 आपका आने वाला है। तो इस प्रकार के जो इजी क्वेश्चंस है वो तो बिल्कुल आसानी तरीके से आपसे हो जाएंगे। इसको कितना आसानी तरीके से आप कर लिए, ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार से होंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए, और कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लिख दूंगा, वो इसलिए ताकि कुछ लोग जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं वो लोग क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व भी करते रहेंगे।
चलिए देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। जैसे आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका x प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1 बाई x हो गया यहाँ से, ठीक है। ये एक टर्म हो गया। फिर कुछ दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, वो मैं बोल देता हूँ आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। चलिए, 2 क्वेश्चंस मैं लिख दिया। वो 2 क्वेश्चंस मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि यदि मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना रहा हूँ और वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जान रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपसे यदि हो जाते हैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए उसी समय में, आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इसका देखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद फिर इसका देखेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको बनाना शुरू कर दीजिए। यदि आपसे ये क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। तब तक हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, x टेंड्स टू 0। तो सबसे पहला फंडा यही है कि ये जो वैल्यू x टेंड्स टू में दिया हुआ है, उस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो उस वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्या होगा। चलिए, यदि हम वैल्यू को पुट करते हैं तो 0 प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0। 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आपका आ गया x वाला टर्म है, ठीक है। तो कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, 1 टू द पावर 5 माइनस 1 बाई 1, यानी ये जो वैल्यू आपका आ गया 1 माइनस 1 0 0 बाई, सॉरी ये तो नीचे 0 ऑलरेडी है, 0 बाई 0 फॉर्म में आपका आ गया। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोग को कि यदि कोई भी क्वेश्चन 0 बाई 0 फॉर्म में आ जाए तो उसके बाद इस क्वेश्चन का अप्रोच हम लोग चेंज कर देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारा है वो यहाँ से आपका सोल्व नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का हम लोग अप्रोच चेंज करेंगे। वो अप्रोच किस प्रकार से चेंज करेंगे ये अब हम लोग आगे देखेंगे। और फिर ये क्वेश्चन आपका रहा सोल्व करने के लिए। तो बात रही इस क्वेश्चन के बारे में, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से किए थे। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है वो किस प्रकार से सोल्व होगा वो हम लोग अब देखेंगे। तो देखिए, क्या हम लोग अब कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन तो हमारा कुछ इस प्रकार का दिया हुआ था, अब हम लोग कर क्या सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप लोग बताइए पहले कि हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं यदि 0 बाई 0 फॉर्म आ जाए तो, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस बारे में थोड़ा बताया था आप लोगों को कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगेंगे, आप कोशिश थोड़ा सा कीजिए कि खुद से सोल्व करें, ठीक है। इसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन भी आप लोग के सामने जरूर आएगा। तो थोड़ा देर आपको वक्त दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ जाकर आपका रुक गया कहने का सेंस 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया। इसमें अब कुछ नया कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। वो नया कंसेप्ट यदि आप खुद से सोचते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ऐसे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली बतला दिया जाएगा तो वो कुछ उतना फायदेमंद नहीं होने वाला है। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके बाद फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जो लोग इसको सोल्व कर रहे हैं वो सोल्व करते रहें। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे ब्रेक किए तो आप भी ब्रेक कर दीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए भी और फिर इस पर आप दिमाग लगाते रहिए। हाँ, हम 0 बाई 0 फॉर्म आ गया था तो क्या बताए थे आप लोग को करने के लिए। तो चलिए, इस पर थोड़ा सा ब्रेक है, इस पर हम लोग अब सोल्व करते हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बात आती है तो सबसे पहला तो वही रूल है कि ये वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो 3 टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई कितना है आपका 2x स्क्वायर है ना। वैसे मैं चेक कर लूँगा, रीचेक 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 आपका आ जाएगा
3 3 9 और 9 9 81, आपका 81 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 माइनस 15 माइनस 3, तो आपका आ गया ये भी 0 बाई 9 दूनी 18 18 और माइनस 18 0 बाई 0 फॉर्म। चलिए अब यहाँ भी आपका 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, जो चीज़ यहाँ था आया वही सेम चीज़ यहाँ भी आ गया। हम लोग यहाँ इसको ब्रेक इसलिए किए थे ताकि शायद एक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाए, लेकिन हुआ क्या, जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो भी कुछ इसी फॉर्मेट में आपका आ गया। तो चलिए हम लोग तो सोचे थे कि इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे यहाँ फिर उसके बाद आएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो एक्चुअल में दोनों क्वेश्चन में उसी प्रकार का जानबूझ कर दिया था आप लोग को, ताकि आधे सोल्व कर पाऊँ और फिर से आप लोग को सोचने का मौका दूं, फिर इसको भी आधा सोल्व करूं और फिर से आप लोग को सोचने का मौका दूं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं अपने जो नेक्स्ट कंसेप्ट बोले तो कंसेप्ट तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, यानी नेक्स्ट तरीका के बारे में कि यदि 0 बाई 0 फॉर्म आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, ये वाला चीज़ को फिर से लिख दीजिए, x टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। क्या मैं इसको x टू द पावर 4 है उसको रहने दूँ और उसके साथ इसको 3 टू द पावर 4 लिख दूँ, ठीक है। 3 टू द पावर 4 लिख दिया उसको। 3 3 9 और 9 9 81, आपका वैल्यू ये जो सेम है वही सेम वैल्यू मैंने इस प्रकार से कुछ लिख दिया और इसको कुछ तोड़ रहा हूँ। इसको कैसे तोड़ूंगा, तो ये आपका कितना है 2 है और 3 है तो 6 हो जाएगा, यानी आपका माइनस 6x और फिर प्लस x, इस प्रकार से कुछ टूटेगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x आपका यहाँ पे प्लस x माइनस 3। तो क्या फॉर्मेट आ गया यहाँ पे देखते हैं हम लोग, x टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे कॉमन क्या है 2x, तो हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना प्लस 1 कॉमन ले लिए x माइनस 3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। कुछ इस प्रकार से हम लोग हैं जो इस क्वेश्चन को चेंज कर दिए। यही क्वेश्चन था, वो चीज़ को हम लोग कुछ इस प्रकार से अभी लिख दिए। अब देखते हैं कि क्या हम लोग ऐसा लिखें इससे कुछ हमको फ़ायदा होने वाला है या बस ऐसे ही हम लोग लिखते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग को बिल्कुल फ़ायदा होगा यहाँ से, और क्या फ़ायदा होगा वो चीज़ हम लोग अब देखेंगे। चलिए अब ये जो आपका टर्म था उस टर्म को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये जो आपका x का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 था, तो x का पावर 4 को हम लिख दिए x स्क्वायर का पावर स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर उसका पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। चलिए यहाँ तक तो बोर्ड आप लोग को विजिबल होने चाहिए, बिल्कुल होंगे। चलिए और फिर अब क्या कर रहा हूँ, ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये आपका हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि रहता है तो क्या हम लोग उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख देते हैं। चलिए इसको क्या किस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका आ गया 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ गया है। चलिए
यहाँ तक हो गई बात। अब इसके बाद फिर कैसे सोल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो जो यहाँ का जो पार्ट है वो मैं आप लोग को कुछ यहाँ सोल्व कर देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड जगह नहीं अब है ये मैं यहाँ पे आपको सोल्व कर पाऊँ। तो ये चीज़ को हम फिर से यहाँ पे सोल्व करते हैं। चलिए, ये आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ भी वही फंडा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से इसको तोड़ेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो क्यों तोड़ेंगे वो आपको जस्ट आगे दिख जाएगा उसका फायदा। चलिए देखिए, ये वाला टर्म है, मैं इसको अभी थोड़ा सा घेर देता हूँ ताकि मैं इसको अभी सोल्व नहीं कर रहा हूँ, हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करें, उसके बाद फिर इस पे आएंगे। हम लोग का यहाँ कुछ इस प्रकार से आया हुआ है, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। उसके बाद ए वाला टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को फिर से ब्रेक कर दिए, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 में। और नीचे वाला टर्म क्या है, नीचे वाला टर्म आपका है 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। वो क्यों ब्रेक किए थे अब आप लोग को फायदा दिखेगा। चलिए देखिए, ये ऊपर x माइनस 3 टर्म है, वही नीचे x माइनस 3 टर्म है। ये जो हमारा टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसीलिए हम लोग ये चीज़ किए भी थे। तो हम लोग का जो वैल्यू है वो कितना आ गया वो देखते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। कुछ इस प्रकार का हम लोग को ये जो इक्वेशन था यहाँ पे उसको हम लोग कन्वर्ट करके यहाँ पे ले आए हैं कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग सोल्व करने का कोशिश करेंगे अपने लिमिट को, यानी इस टर्म को पुट करेंगे x टेंड्स टू 3 और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन आ पाता है या नहीं। चलिए, तो हम लोग का जो नया क्वेश्चन हो गया, बेसिकली वो वही क्वेश्चन है लेकिन मैं यहाँ पे इसको नए फॉर्म में बोल रहा हूँ कि देखिए आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 है और इसको यही सेम चीज़ को मैं कन्वर्ट करके यहाँ लिखा हूँ, तो उसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय आपका कितना 2x प्लस 1। अब वैल्यू पुट करके हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। चलिए, हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये जो 3 है वो x के जगह पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1, इतना आ गया। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, यानी 18 इंटू 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 आपका क्या होता है 6 प्लस 1 7। आपका कुछ वैल्यू इस प्रकार से आ गया। वो वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना 8 6 48, यानी 4 और आपका हो गया 108/7। यही जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा इसके लिए आपका सॉल्यूशन, इसके लिए आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ से चलते हुए यहाँ गए, यहाँ के बाद फिर यहाँ आए, यानी ये सॉल्यूशन पूरा हमारा हुआ। और जो आंसर आया वो 108 डिवाइडेड बाई 7 आया। इसको फिर से देख लेते हैं। चलिए, ये जो कैलकुलेशन है वो भी हमारा सही है। तो ये जो क्वेश्चन था हम लोग को कुछ इस प्रकार से सोल्व होकर आया। तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया था। उसके बाद क्या किए कि ये वाला रूल हमारा अप्लाई नहीं हुआ। हम लोग को करना क्या है, जो नीचे पार्ट 0 कर दे रहा है, जो पार्ट नीचे 0 कर दे रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद फिर इसको सोल्व करेंगे। तो वही सेम चीज़ किए, इसको ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद फिर जो नीचे वाला टर्म जो 0 कर रहा था वो कैंसिल कर दिए। देखिए कहाँ पे कैंसिल किए, यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग 3 पुट कर रहे थे तो ये जो टर्म आ रहा था वो 0 आ जा रहा था। उसको 0 होने के वजह से पूरा का पूरा टर्म का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था और इसको ब्रेक कर दिए, इसको काट दिए, तो हम लोग नेक्स्ट अपने सॉल्यूशन पे पहुंच गए, हम लोग अपने आंसर पे पहुंच गए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका भी सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तब तक के लिए
आप इसे नोट डाउन कीजिए। थोड़ा सा वक्त दे देता हूँ, आप इसे थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा कोशिश कीजिएगा, जल्दी हो जाए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, और यदि नहीं भी किए हैं तो आप लोग वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चलिए, ये जो क्वेश्चन 3 था उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। वैसे मैं इस साइड वाला पार्ट केवल मिटा रहा हूँ, आप यहाँ नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ भी। चलिए, क्योंकि इतना तक तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे ऑलरेडी। अब इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो था ये भी 0/0 फॉर्म में आ गया था, तो इसका भी कुछ अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव तरीका, अल्टरनेटिव मेथड हम लोग देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से यदि बढ़े वैल्यू पुट करके, तो ये जो आ गया हमारा 0/0 फॉर्म में आ गया, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यदि मान लेते हैं x+1 को कुछ आप बाई मान लीजिए, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, यानी लेट मान रहे हैं, ठीक है। x+1 को y मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा। यदि यहाँ इसको y मान लेते हैं तो फिर यदि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x = 0 और x = हम 0 पुट करते हैं, तब आपका y का वैल्यू क्या आता है। यहाँ से x = नहीं 0, टेंड्स टू 0 भी पुट करें तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो आएगा y = 1, यानी टेंड्स टू 1। चलिए, कुछ इस प्रकार से। वो इसलिए मैं किया क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे कुछ एज्यूम करते हैं तो ये जो लिमिट का वैल्यू है वो भी हम लोग को चेंज करना बनता है। चलिए, ये चीज़ कर दिए। अब x+1 को हम लोग y लिखेंगे, ये जो x+1 था उसको y लिखते हैं। अपने जो पुराने क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं। अब x टेंड्स टू 0 था, उसके जगह पे हम लोग यूज करने वाले हैं y टेंड्स टू 1, ठीक है। x+1 को y लिखेंगे, y⁵ -1 डिवाइडेड बाय x को क्या लिख सकते हैं यहाँ से। यदि x+1 y है हमारा तो x क्या है, y -1 है। देखिए यहाँ से x = y यहाँ पे, और 1 जो है इस साइड वो जाकर निगेटिव में आ जाएगा, तो y -1 हो जाएगा। चलिए, कुछ इस प्रकार से है जो इस क्वेश्चन को हम लोग कन्वर्ट कर दिए इस फॉर्मेट में। अब क्या करेंगे, तो अब ये जो फॉर्मेट है वो तो हमारा जो ऑथेंटिक फॉर्मेट होता था ये वाला आप लोग को याद होगा। कौन सा फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a x⁴ - a⁴n डिवाइडेड बाय आपका x - a। ये जो है इसी फॉर्मेट पे आपका डायरेक्टली आपका देखिए आ गया। तो इसका क्या होता था वैल्यू, n × a⁴n - 1। तो कुछ इस प्रकार से इसका भी वैल्यू आ जाएगा। वो क्या आएगा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्या है n यहाँ पे। अच्छा, एक बात, जैसे 1 है तो 1 यदि मैं 5 भी लिख दूँ तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। वो इसलिए क्योंकि 1 का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, और फिर 1 to the power 5 यानी 1 के पावर 5 का वैल्यू भी आपका 1 ही आएगा।
तो इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख दिया, वो इसलिए ताकि इस फॉर्मेट पे ये सेट हो जाए। इस फॉर्मेट पे सेट होने के बाद हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं, वो इसलिए हम लोगों ने किया। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे, n का वैल्यू है 5, तो 5 इंटू a टू द पावर n माइनस 1, a क्या है यहाँ पे 1 टू द पावर n माइनस 1, n क्या है 5 माइनस 1, यानी आपका आ गया 5 इंटू 1 टू द पावर 4, दैट मीन्स 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। आपका ये जो वैल्यू है वो 5 आ गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाए, थोड़ा सा तरीके को चेंज करके। किए क्या, कुछ खास किए नहीं, ये जो x+1 था उसको कुछ बाई पुट कर दिए, ये जो लिमिट का वैल्यू था उसको चेंज कर दिए, और जो फॉर्मेट था हमारा, जो थ्योरम एक हम लोग को बताया गया था, थ्योरम नंबर 2 शायद यह था, तो थ्योरम नंबर 2 पे हम लोग को डायरेक्टली आ गया और वो वैल्यू हम लोग यहाँ से आसानी से लिख दिए। चलिए हम लोग अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत धीरे धीरे करके आप लोग को समझाया और बताया। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे जो हमारे बुक्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन आपका है जो कंसेप्चुअल है, ताकि वो क्वेश्चन मैं बताऊं तो बाकी सारे क्वेश्चन भी आपसे हो जाएं। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले भी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन ही करने वाले हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ये चीज़ तो आप पहले से ही नोट कर चुके हैं, ये भी आपका नोट डाउन वाला पार्ट है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई b। चलिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जो दिए गए हमारे क्वेश्चन में, तो इसको आप सोल्व करने का कोशिश कीजिए। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको भी मैं लिख देता हूं ताकि लोग उसको भी बना पाए। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई साइन bx, a and b is not equal to 0 sin bx, where a and b is not equal to 0। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए, इस दोनों क्वेश्चन का हम लोग अब सॉल्यूशन जानेंगे। यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिए कि ये दोनों क्वेश्चन आपसे पहले ऑलरेडी इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन करवा दिया है मैं, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाए। यदि नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पहले सीख जाइए, उसके बाद फिर इस तरह के क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि एक कंसेप्ट तो मैं आपको बता भी दिया हूँ और यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। तो देखिए, चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, हम लोगों ने एक फॉर्मूला जान रखा था। ये क्या वैल्यू होता है आपका, आप लोग को याद होना चाहिए। ये वैल्यू होता है आपका 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, यानी जो वैल्यू यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे, और फिर टेंड्स टू 0 x का वैल्यू, तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 आपका आ जाएगा। ये चीज़ डायरेक्टली हम लोग को याद होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे। और ये जो चीज़ है वो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में बताया गया है। यदि आप 4th लेक्चर देख रहे हैं वहीं से आप यहाँ पे शुरू किए हैं, तो आप जाकर प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए, ये तो बात हुई पुराने लेक्चर्स की। अब हम लोग इस पे बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे। तो ये फॉर्मेट में क्या ये क्वेश्चन है, तो जी नहीं,
ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में बेसिकली अभी नहीं है, हम लोग को इस फॉर्मेट में इसको लाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से लाएंगे वो देख लेते हैं। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई bx। ठीक है, ये जो b है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/b। चलिए, ये 6 नहीं है, ये b है, और यहाँ पे आपका x ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। अब क्या करते हैं वो देखिए आप लोग। मैं करता ये हूँ कि यहाँ पे a से गुना और यहाँ भी a से गुना कर देता हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ वो आप लोग को थोड़ी देर में समझ आएगा। वो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ताकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वही सेम चीज़ नीचे भी मिल जाए, इसलिए मैं कर रहा था। ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ए से नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। आपका ए वाला पार्ट यहाँ पे ले आता हूँ मैं, कांस्टेंट है क्योंकि, तो मैंने एक ऑलरेडी बता रखा है, कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं, या आप लिमिट के बाहर भी उसको कर सकते हैं यहाँ तक की। चलिए, आपका ये हो जाएगा साइन ax डिवाइडेड बाई ax। अब बात हुई इसकी, जो देखिए ax था वही ax है और x टेंड्स टू 0 है आपका, मतलब इस फॉर्मेट पे सेट हो गया। तो यदि इस फॉर्मेट पे सेट हो जाता है तो इस टर्म का वैल्यू है वो आपका हो जाता है कितना, 1। तो इस टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख भी सकते हैं कि a/b इंटू 1 इज इक्वल टू a/b। यही हमारा है जो आंसर है। a/b हमारा यहाँ का सॉल्यूशन आ गया, यहाँ का आंसर आ गया। सॉल्यूशन तो ए वाला पार्ट हुआ। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए, क्योंकि हम लोग ने पहले से जान रखा है कि ये जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होता है। तो कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपका ए वाला है, इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस जरूर दिख रहा होगा, लेकिन कुछ खास डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। चलिए, इसका भी हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे। कोशिश मेरा यही रहेगा कि ax वाला पार्ट है वो नीचे आ जाए और फिर bx है जो उसके नीचे आ जाए। तो करते क्या है वो आप लोग देखिए, साइन ax डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 भी मुझे लिखना है। मैं किया क्या कि दोनों में x से डिवाइड कर दिया, यानी कुछ इस प्रकार से यदि मैं लिखूं तो क्या कोई परेशानी होनी चाहिए आप लोगों को, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि x ऊपर भी डिवाइड किया और नीचे भी डिवाइड किया। वो मैं कर सकता हूँ, वो इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट होकर आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट लिखा हुआ है वही सेम चीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए। नेक्स्ट में हम लोग ये करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं दूसरे कलर के मार्कर यूज कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ, यदि बाद में भी देखें तो। यहाँ पे हम लोग अब a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी a से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे हम लोग b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी b से मल्टीप्लाई करना होगा। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो ax है और ax मैच हो जाए, bx है और bx मैच हो जाए। चलिए, तो इस प्रकार से कुछ हम लोग कर दिए। अब क्या, अब आप देख सकते हैं, देखिए जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो a हो गया डिवाइडेड बाय b हो गया। ये दोनों को मैं बाहर कर लिया। फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका, साइन ax डिवाइडेड बाय ax होल डिवाइडेड साइन bx डिवाइडेड बाय bx। तो हम लोग को यहाँ से नज़र आ रहा है कि a वाला पार्ट और a वाला पार्ट क्या है। आप फिर से प्रीवियस वाले पार्ट पे पहुँचिए, x है वही सेम चीज़ नीचे भी है और x टेंड्स टू 0 है। यदि ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को 1 1 लिख सकते हैं। देखिए, a वाला टर्म तो डायरेक्टली प्रीवियस वाले से मैच कर रहा है, साइन ax डिवाइडेड बाई ax। तो
इस तरह से इसको 1 और इसको भी 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से आपका जो वैल्यू आ गया वो आ गया a डिवाइडेड बाई b इंटू 1/1, यानी आपका a/b यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो जो इस तरह के क्वेश्चन थे उसको भी हम लोगों ने सोल्व कर दिया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चंस है हमारे इस लेक्चर्स के आखिरी क्वेश्चन थे। अब इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, वो यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं आप लोगों को आखिरी में यही बात बोलूँगा कि आप जुड़े हुए हैं नॉलेज हमसफ़र से, एक सफ़र जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो इस नॉलेज हमसफ़र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको लाइक कीजिए, और फिर जो आपके ज़रूरतमंद साथी हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक आखिरी बात कि ये जो नॉलेज हमसफ़र है वो आपके लिए मैथमेटिक्स का ही नहीं, इसके साथ साथ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके साथ फिजिक्स का भी लेक्चर्स टाइम टू टाइम अपलोड करते रहता है। ये जो नॉलेज हमसफ़र टीम हमारे हैं वो आपका पूरा का पूरा 11th 12th, उसके साथ फिर आपका जेई हो गया, नीट हो गया, उसके साथ जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे एयरफोर्स के कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, कुछ नेवी वाले होंगे, तो वो सबके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से यदि आप जुड़े रहते हैं तो हर एक चीज़ को जान पाइएगा, आपने हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा। तो थैंक यू दोस्त, जय हिंद। फिर से मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।